नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर साइन 2a से फॉर्मूले क्लियर किए थे। आज अपन कॉस 2a के फॉर्मूले क्लियर करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। तो कॉस a प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, कॉस a कॉस b माइनस साइन a एंड क्या हो जाएगा साइन b। कॉस a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। वहां अपने साइन में b की जगह a लेट किया था, वैसे ही b की जगह क्या लेट करेंगे a। b की जगह क्या लेट करेंगे a, b की जगह a लेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस में क्या होगा साइन ए एंड क्या हो जाएगा साइन ए। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस में क्या होगा साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो कॉस 2a का फॉर्मूला ने 4 मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस और माइनस करने से पहले कुछ चीज और समझना। कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस में क्या होगा साइन स्क्वायर ए। पहले कॉस और साइन को क्या करेंगे चेंज, फिर अपन वो 4 तरीके अपनाएंगे। कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला वैसे आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 2a इक्वल टू कॉस की जगह क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस में क्या होगा साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखो कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन के लिए क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस 2a का नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस 2a का एक फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके साथ अपन कितने काम करेंगे 4 डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस और क्या करोगे प्लस। ठीक है, और सेकंड फॉर्मूला आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, थर्ड क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। चलें अब पहले करेंगे डिवाइड। कॉस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस में क्या होगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 और डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 2a इक्वल टू 1 की जगह क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर ए माइनस में क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में क्या होगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे कॉस स्क्वायर ए। साइन में भी अपन ने कॉस कॉमन लिया था, मैंने क्या बोला आप साइन भी कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ कॉमन क्या लेंगे कॉस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस में क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या होगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए कॉमन लोगे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस में क्या होगा tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में क्या होगा tan स्क्वायर ए, मतलब साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan। तो cos 2a का फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस में क्या होता है साइन स्क्वायर ए। सेकेंड फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस में क्या होगा 2 साइन स्क्वायर ए, थर्ड क्या होगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और लास्ट एक फोर्थ फॉर्मूला आता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में क्या होगा 1 प्लस में क्या होगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो cos 2a का फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकेंड क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, थर्ड क्या होगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और फोर्थ क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसमें अपन ने क्या किया था डिवाइड,
इसमें अपन ने क्या किया था, डिवाइड। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाई 1 करते हो, मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे 1, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो डिवाइड का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो डिवाइड क्लियर, मल्टीप्लाई में कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। अब अपन करेंगे प्लस एंड माइनस, वो इजी है। प्लस और माइनस कैसे करेंगे वो देखिए आप। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक कॉस 2a का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में क्या होगा 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में क्या होगा 1। देखो अगर आप इसको लिख दो 1 माइनस का कॉस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गया होगा, कॉस 2 साइड में जाएगा किसमें होगा, माइनस में, और 2 साइन स्क्वायर इधर आके किसमें होगा, प्लस में। मैंने ऐसे लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए। अब रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू क्या, मैं रूट 2 और क्या लिख सकता हूँ साइन ए। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी देंगे अपन लोग, फर्स्ट। इसका एक और फॉर्मूला बनेगा कि 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में क्या होगा 2 इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट करोगे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस में क्या होगा कॉस 2a अपॉन में क्या होगा 2, तो फॉर्मूला बनता है साइन ए का, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस में क्या होगा cos 2a ना लिखे अपन क्या लिखेंगे a अपॉन में क्या होगा 2 इक्वल टू क्या होता है साइन a बाई 2, इक्वल टू क्या होगा साइन a बाई 2। अब देखो ये किसका फॉर्मूला आ गया 1 माइनस cos 2a, माइनस 1 इस साइड में आएगा किसमें होगा प्लस में, तो 1 प्लस cos 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a। तो 1 प्लस में क्या होगा cos 2a रूट ऑफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट 2 और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस ए। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी आपके पास, सेकंड। इसको कौन सी इक्वेशन दूंगा, सेकंड। बट इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा रूट ऑफ, अब समझ में आ जाएगा शायद आपको, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन में क्या होगा 2 और इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस ए। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक कौन सा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 जिसके ऊपर क्या होगा रूट, जो किसका फॉर्मूला होता है साइन ए का, और ये फॉर्मूला किसका होगा कॉस ए का। तो यहाँ था डिवाइड, डिवाइड किया तो फॉर्मूला बना था cos 2 इक्वल टू क्या आता कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या किया था आपने 1 की जगह क्या लिखा आपने कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉमन लिया तो फॉर्मूला हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। बट यहाँ पे फिर अपन ने एक प्लस का और एक किसका क्या माइनस का, तो माइनस का फॉर्मूला हो गया रूट 2 साइन ए और प्लस का क्या हो गया रूट 2 कॉस ए। जैसे आपने साइन में क्या वैसे वैसे यहाँ किस में करोगे कॉस में। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई क्या करोगे इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई क्या करोगे इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट में क्या था 1 माइनस में क्या था cos 2a और अपॉन में क्या था डिवाइड में सेकंड करोगे रूट ऑफ 1 प्लस cos 2a, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट 2 साइन a और अपॉन में क्या होगा रूट 2 cos a। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट होगा तो फॉर्मूला क्या होगा 10 है, फॉर्मूले में क्या आ जाएगा 10 है। कल फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन है 1 माइनस कॉस 2a और 1 प्लस कॉस 2a ना करके वहां पे अपन है साइन 2a, यहाँ पे 1 माइनस साइन 2a और 1 प्लस साइन 2a, तो वहां फॉर्मूले में आया था 10, एक तो आया था π/4 माइनस से, एक आया था π/4 प्लस से। बट देखो आज कैसे क्वेश्चन बनता है, अब देखो यहाँ इसको क्या मैं sec 2a माइनस 1 अपॉन sec 2a प्लस में क्या लिख सकते हैं 1, sec 2a माइनस 1 और sec 2a प्लस में क्या लिखेंगे 1। तो इस cos 2a का वैसे आपको पता फॉर्मूला होता है 1 अपॉन sec 2a और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन sec 2a। इसका एलसीएम भी क्या आएगा sec 2a और इसका एलसीएम भी क्या आएगा sec 2a, तो ये हो जाएगा। फिर
इसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉस 2a और अपॉन में क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉस 2a। तो क्वेश्चन कितने हो गए 2, बट इसका आंसर क्या आएगा 10 है। थर्ड, क्या अपन लोग कॉसेक का 2a प्लस में क्या लिखता हूँ कॉट 2a, कॉट 2a। देखो कॉसिक का फॉर्मूला क्या आता है 1 अपॉन साइन 2a, 1 अपॉन साइन 2a। कॉट का फॉर्मूला क्या होगा कॉस 2a अपॉन में क्या होगा साइन 2a। एलसीएम क्या आएगा आपके पास साइन 2a, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2a। 1 प्लस कॉस 2a का अपन फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए। और साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए और क्या आ जाएगा आपके पास कॉस ए, 2 साइन ए और क्या आ जाएगा आपके पास कॉस ए। जब आपने 1 माइनस कॉस 2a क्या 1 प्लस कॉस 2a का आंसर क्या आया 10 है। इसको अगर सेक में आया है क्वेश्चन तो भी आंसर क्या आएगा 10 है। अगर कॉसेक 2a, कॉसेक 2a का क्या होता है 1 अपॉन साइन 2a और कॉट 2a का क्या होगा कॉस 2a अपॉन साइन 2a। और 1 प्लस कॉस 2a अभी आपने फॉर्मूला प्रूव किया था, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर और साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए। बट दिक्कत क्या आती है, अपने को आंसर किसमें चाहिए 10 में। देखो तो यहाँ पे यही आप प्रूव करना सीखे, माइनस यहाँ क्या करें अपन माइनस, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे आंसर किसमें लाना है 10 में। तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट, साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आ गया 10। तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपके पास 10 है। साइन ए अपॉन में क्या हो गया कॉस ए, आंसर क्या आया 10 है। फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर भी क्या आ रहा है 10 है, सेकंड क्वेश्चन जिसका आंसर भी क्या आएगा 10 है, थर्ड क्वेश्चन जिसका आंसर भी क्या आएगा 10 है। अगर आपके पास बाय द वे क्वेश्चन आ गया dy बटा dx रूट ऑफ sec 2x माइनस 1 अपॉन sec 2x प्लस 1, अगर आपको डिफरेंशियल करना है इसका, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है बोलो 10x। अब आपको सिर्फ 10x का क्या आना चाहिए डिफरेंशियल, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा इजी वे में सॉल्व। तो ये आप लोग साइड में हमेशा लिखे या पैरों का साइन लगा के साइड में लिख लिया करें, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 10 है, ये रफ कर रहा हूं। अब देखो कॉसेक 2a माइनस कॉट 2a को मैं क्या 1 माइनस क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2a और अपॉन में क्या लिखूंगा साइन 2a, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में क्या लिखेंगे साइन 2a। और 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a और साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a कॉस a। फिर से रिपीट कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2a। देखो 1 माइनस कॉस 2a भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला आपने प्रूव किया था, कैसे कॉस a प्लस b क्या होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। b की जगह आपने a लेट किया था, क्या फॉर्मूला बना था कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। आपने जब कॉस को चेंज किया तो फॉर्मूला आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर आपने वहां फॉर्मूला बना था कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस में क्या बना था 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस में क्या बना था 2 साइन स्क्वायर। मैंने बोला इसको इस साइड में और इसको इस साइड में, तो फॉर्मूला बन गया था 1 माइनस कॉस 2 इक्वल टू क्या आया था 2 साइन स्क्वायर। ऐसे बार बार प्रैक्टिस करा हम। चले 1 माइनस कॉस 2 अपॉन साइन 2, 1 माइनस कॉस 2 क्या होगा 2 साइन स्क्वायर। साइन 2 का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, साइन से साइन कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। देखो मैं बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2 साइन ए एंड क्या आ जाएगा कॉस ए। तो ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, तो साइन अपॉन क्या आया कॉस ए, साइन ए अपॉन क्या आया कॉस ए। फॉर्मूले में आंसर क्या आएगा 10 है। चले एक और क्वेश्चन वो इस साइड में लिख रहा हूँ, होगा 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a, उसको ये लिखेंगे साइन 2a अपॉन में लिखूंगा 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a। अब देखो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए एंड क्या आ जाएगा कॉस ए, और 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो फॉर्मूले में क्या आएगा आपका रिजल्ट कॉस। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो इसका आंसर भी क्या आया 10। साइन वाले टॉपिक के अंदर 7 क्वेश्चन बने थे, बट यहाँ पे 1 2 3 4 और फिर 5 क्वेश्चन जिसका आंसर सेम आएगा, जिसका रिजल्ट क्या आएगा 10 है।
रिजल्ट क्या आएगा 10a। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, कैसा कि अगर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपन में क्या हो गया cos स्क्वायर ए प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। चलें, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। साइन में यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो वहां पे फॉर्मूला बना था, बट यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर। अब सोचो कि अगर इसका सॉल्यूशन ये क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर ये आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपन में क्या आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। बट ये किसका फॉर्मूला आता है cos 2a का। देखो अगर बाय द वे स्क्वायर नहीं होगा, अपन ने फर्स्ट वीडियो में प्रूव किया था कि cos a माइनस में क्या साइन ए अपन में क्या था cos a प्लस में क्या आता साइन ए। फॉर्मूले में अपन ने cos कॉमन लिया, cos कॉमन लोगे तो साइन अपन क्या होगा cos, तो फॉर्मूले में क्या होगा tan a और अपन में क्या होगा 1 प्लस tan a। तो वहां फॉर्मूला प्रूव किया था आया था tan पाई बाई 4 माइनस का a। बट यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है तो यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन लोगी, फॉर्मूले में क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो फॉर्मूले में क्या होगा cos 2a। और अगर स्क्वायर नहीं हो तो फॉर्मूला क्या होता है tan पाई बाई 4 माइनस a। तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक के अंदर साइड में जरूर लिख लेना। बट इसका आंसर 10a नहीं आएगा, तो ये भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कितने बनेंगे ओनली फॉर आपके पास 5, ठीक है, बट उसका आंसर क्या होगा 10a। आंसर हो जाएगा आपके पास 10a। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर क्या आएगा 10a। अगर आपके पास क्वेश्चन में आ गया इंटीग्रेशन cosec 2x माइनस में आ गया cot 2x और क्या आ गया dx। अब आपको पता होना चाहिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है tan x, और tan x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट। अब बाय द वे अगर आपके पास माइनस की जगह क्या हो गया प्लस और यहाँ क्या हो गया माइनस, प्लस और क्या हो गया माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो गया माइनस, तो यहाँ आंसर चेंज हो जाएगा, tan नहीं होगा cot a होगा। आंसर में क्या होगा cot a। तो वहां पे फिफ्थ क्वेश्चन थे tan के और यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन किसके हो गए cot के। पर साइन के अंदर एक फॉर्मूले में आया था tan पाई बाई 4 माइनस का a और tan पाई बाई 4 प्लस का क्या आया था a। तो ये वीडियो फर्स्ट के अंदर अपन ने बताया था साइन 2a के अंदर। तो सेकेंड वीडियो के अंदर आज अपन ने cos 2a के फॉर्मूले क्लियर किए। तो cos 2a के जितने भी फॉर्मूले वो क्लियर होने चाहिए और आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं डिफरेंशियल के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, आपके पास मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आपके पास जितना ये बेसिक स्ट्रांग होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक लंथ का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नमस्कार।